हरियाणा के लिए विशेष तौर पर ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि हमारी गीता की जन्मस्थली पवित्र तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही योग गुरु जिन्होंने योग को दुनिया तक पहुंचाया है, आदरणीय बाबा रामदेव जी ने, उन्होंने स्वयं आकर हरियाणा को गौरवान्वित किया है। और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दे दिया है कि भारत दुनिया का मार्गदर्शक है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो भाईचारे का क्षेत्र हो, चाहे वो शांति का क्षेत्र हो। दुनिया का मार्गदर्शक भारत है। भारत की संस्कृति जो सनातन संस्कृति है वही दुनिया में शांति स्थापित रख सकती है। भारत की योग पद्धति है वही दुनिया को निरोग रख सकती है। भारत की शिक्षा पद्धति है वही दुनिया में भाईचारा रख सकती है। तो पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने भारत के विज़न के बारे में, भारत के चरित्र के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के साहित्य के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में, भारत के योग के बारे में परिचित करवा दिया है। और यहाँ तक भी, क्योंकि भारत मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मोटे अनाज का, प्रधानमंत्री जी ने पूरी G20 में पूरी दुनिया के देशों को ये भी बताया कि मोटा अनाज है वही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और उसके साथ साथ 26 दिसंबर में जो है ना हमारा जो ध्यान मतलब दिवस, जैसे योग दिवस है, ध्यान दिवस भी हमारा एक नई शुरुआत है, क्योंकि ध्यान पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है। और हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को ये बताया है कि जब आदमी स्वयं के अंदर झांकना शुरू कर देगा, अपने आप को देखना शुरू कर देगा, तो दुनिया को देख लेगा। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। ये भारत की शिक्षा है। तो ये ध्यान पद्धति भी आप दुनिया को, भारत की एक शुरुआत कर दी गई है भारत द्वारा। तो आज योग दिवस के ऊपर मैं यही कामना करता हूँ। हमारे साथ पूर्व में स्पीकर रहे श्री गुरुपाल जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सप्रा जी हैं, और हमारी बहन जी रोजी मलिक आनंद जी हैं, और यहाँ के उपायुक्त, युवा उपायुक्त हमारे गुप्ता जी, और सभी अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन था। तो मैं इन सबको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि मेरा देश स्वस्थ रहे, दुनिया को मार्गदर्शित करे। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा है 2014 के बाद जो परिवर्तन आए हैं। सबसे पहली बात, भारत में एक अखंड भारत की जो हम कभी कल्पना करते थे, आज़ादी के बाद जो साकार रूप नहीं हुआ पाया था धारा 370 की वजह से, धारा 370 टूट गई, 35 से टूट गई। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है रेलवे नेटवर्क से भारत को जोड़ दिया गया है। भारत में नई शिक्षा नीति आ गई है, जिसमें हर बच्चे को अपनी मातृभाषा के अंदर UPSC तक के भी एग्ज़ाम देने का, उसमें इंटरव्यू में उत्तर देने का भी अधिकार होगा। और भारत में जो है इंडिजिनियस, मतलब स्वदेशी उत्पाद की तरफ जो जोर दिया गया, तो पूरी दुनिया को भारत ने बता दिया कि हम किसी से पीछे ना रक्षा उत्पाद में है, ना अनाज उत्पाद में है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, हमारी आकाश मिसाइल ने जो 9 टारगेट तय किए, बिना इंटरसेप्ट हुए जो है ना, एक टारगेट के ऊपर अचूक निशाना हमारी सेनाओं ने जो किया है, भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी भी मामले में, सामरिक शक्ति हो, युद्ध की शक्ति हो, शिक्षा की पद्धति हो, स्वास्थ्य की पद्धति हो, दुनिया में भारत एक उभरता हुआ जो कभी देश कहा जाता था, आज वो उभरे हुए देशों में है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अब 4थे स्थान के ऊपर भारत आ गया है। और 2026 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे। और 2047 में जिस समय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। ये 11 साल की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप ये सारी उपलब्धि आई है।